बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास टॉपिक है आरएनए हैज़ अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी हमारे पास ये टॉपिक है जिसमें आरएनए क्या करता है, एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट करता है, यानी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इससे पहले हमारे पास टू टर्म्स हैं, एक जीन्स और न्यूक्लिक एसिड। जीन्स हमारे पास क्या होती हैं, ये है यूनिट ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, यानी हमारे पास जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसका यूनिट क्या है, जीन्स है। यानी हमारे पास क्या होते हैं, जीन्स उसको ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। और जीन्स हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, और क्रोमोसोम्स के ऊपर ये क्या करते हैं, ऑक्यूपाई अ फिक्स पोजीशन। तो जो पोजीशन होती है वो क्या कहलाती है, लोकस कहलाती है। हमारे पास जीन्स कंपोज किससे होता है, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए से बना होता है। और न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या है, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स का न्यूक्लियोटाइड्स। तो पॉलीमर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो मोनोमर्स या स्मॉल यूनिट्स मिलके क्या बनाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स बोलते हैं। तो हमारे पास जो लॉन्ग पॉलीमर्स ऑफ स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक के यूनिट्स होती है न्यूक्लियोटाइड्स, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, न्यूक्लिक एसिड कहलाती है। और हमारे पास न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, कन्वे करते हैं फ्रॉम जीन्स टू द रेस्ट ऑफ द सेल। यानी हमारे पास जीन से इंफॉर्मेशन लेते हैं और सेल के जो बाकी पार्ट्स हैं वहाँ तक क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, कन्वे करते हैं इंफॉर्मेशन को। अब न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या है, जो हमारे पास स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स जो क्या कहलाता है, न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो वो 3 पार्ट्स कंसिस्ट करता है। हमारे पास होता है 5 हमारे पास कार्बन शुगर होता है, जिसको कहते हैं डीऑक्सोराइबोज बोलते हैं, ये कंटेन करता है। फास्फेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड में। और हमारे पास क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और हमारे पास नाइट्रोजनस बेस आगे क्या है, 4 नाइट्रोजनस बेस होती हैं, जो कि हमारे पास क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायोमीन। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस कहलाती हैं, और ये हमारे पास कहाँ होती हैं, न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होती हैं। आरएनए, अब आरएनए हमारे पास क्या करते हैं, हैज़ अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास क्या करते हैं, आरएनए का स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं। तो आरएनए हमारे पास क्या है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है, और इसमें हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेस है वो कौन कौन से हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और जो हमारे पास डीएनए में क्या होता है, थायमीन होता है, लेकिन आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। ये हमारे पास क्या है, आरएनए का स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास क्या है, आरएनए 3 टाइप्स ऑफ आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है। यानी हमारे पास कहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है, डीएनए से लेता है। तो इन डीएनए से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैसेंजर कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ कोड, यानी कोड यहाँ पे होता है और इसको आगे कैरी करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसफ़र आरएनए है। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है जो अमाइनो एसिड होते हैं टू द साइड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी इसको प्रोटीन सिंथेसिस तक क्या करते हैं, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करते हैं अमाइनो एसिड को। ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफ़र आरएनए है। और थर्ड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए हमारे पास क्या करता है, ट्रांसलेट द मैसेंजर आरएनए इनटू पेप्टाइड्स, यानी मैसेंजर आरएनए में है जितनी भी कोड होते हैं, मैसेज होता है, कैरी करता है, उसको ट्रांसलेट करता है। जो कोड होते हैं उसको क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। अब आरएनए हमारे पास हैज़ अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इसमें हमारे पास 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व होती है और ट्रांसलेशन।
अब ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास क्या करते हैं, यानी डीएनए में हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, डीएनए में प्रेजेंट होती है। यानी हमारे पास जब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन और सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है वो साइटोप्लाज्म में जाती है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में। तो डीएनए से साइटोप्लाज्म में हमारे पास जो मैसेज हमारे पास प्रोटीन बनते हैं तो वो हमारे पास क्या करते हैं, आरएनए वहाँ पे हमारे पास एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट करता है। तो हमारे पास क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए होता है वो क्या करता है, डीएनए से मैसेज लेता है। यानी हमारे पास जो डीएनए के में जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, जो नाइट्रोजनस बेस होती है उस फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो हमारे पास डीएनए के जो बेसिस होती हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायोमीन, तो इसमें से हमारे पास क्या होते हैं, मैसेंजर आरएनए मैसेज लेता है, यानी हमारे पास क्या होता है, इसको कोड करता है। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो मैसेंजर आरएनए पे कोड हो जाती है। जैसे हमारे पास डीएनए से साइटोसिन है तो इसको ये क्या कर लेता है, गुआनिन कोड कर लेता है। थायोमीन हमारे पास बॉन्ड बनाता है एडेनिन के साथ, और हमारे पास क्या होता है, जो एडेनिन होता है वो बॉन्ड बनाता है आरएनए में यूरेसिल में। यानी हमारे पास क्या होता है, डीएनए आरएनए में हमारे पास क्या होते हैं, एडेनिन हमेशा यूरेसिल के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इसको हमारे जो मैसेंजर आरएनए होता है वो क्या करता है, इसको कॉपी कर लेता है, इसको कोड कर लेता है। तो मैसेंजर आरएनए हमारे पास यहाँ पे क्या करता है, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम, और हमारे पास क्या होते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं वहाँ तक इसको कैरी करता है। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यानी हमारे पास क्या होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होते हैं, कॉपी हो रही होती है। तो मैसेंजर आरएनए इसको क्या करता है, मैसेजेस को कोड करता है। नेक्स्ट हमारे पास होती है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन में हमारे पास आरएनए की जो दो टाइप्स हैं, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, वो इन्वॉल्व होती है। तो हमारे पास जो ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है ये हमारे पास कहाँ पे होती है, एक बबल ट्रांसक्रिप्शन में हो रही होती है। तो हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए मैसेज कोड कर रहा होता है तो आरएनए हमारे पास क्या होता है, इस बबल के साथ, जो हमारे पास बबल ट्रांसक्रिप्शन होती है इसके साथ अटैच हो जाता है। तो हमारे पास जब अटैच हो जाता है तो मैसेंजर आरएनए हमारे पास क्या करता है, राइबोसोम्स के साथ अटैच हो जाता है। मैसेंजर आरएनए जो इंफॉर्मेशन ले रहा होता है वो क्या करता है, राइबोसोम, यानी ये हमारे पास क्या है, राइबोसोम है, इसके साथ अटैच हो जाता है। जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, ट्रांसफ़र आरएनए होता है, ये अटैच हो जाते हैं और क्या करते हैं, जो मैसेज होता है, जो कोड होते हैं, इसको डिकोड करते हैं, इंफॉर्मेशन को डिकोड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए ने क्या लिया है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन लाए हैं वो क्या है, गुआनिन, एडेनिन और यूरेसिल के फॉर्म में लेके आए हैं। तो हमारे पास जो टीआरएनए होता है, ट्रांसफ़र आरएनए होता है, ये क्या करता है, इसको डिकोड कर लेता है। यानी हमारे पास जो गुआनिन होता है वो उसको डिकोड करता है। साइटोसिन हमारे पास गुआनिन और एडेनिन हमारे पास यूरेसिल, तो ये हमारे पास 3 जो कोड होते हैं ये डिकोड हो जाते हैं और ये हमारे पास क्या करते हैं, अमाइनो एसिड बनाते हैं। तो हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए क्या करते हैं, मैसेजेस या इंफॉर्मेशन को डिकोड कर लेते हैं और अमाइनो एसिड बनाते हैं। तो अमाइनो एसिड हमारे पास क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है, यानी प्रोटीन हमारे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, अमाइनो एसिड है। तो इस तरह हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन बनती है, यानी मुख्तलिफ हमारे पास प्रोटीन बनती है और ये प्रोटीन आपस में एक दूसरे के साथ
किस बॉन्ड में हमारे पास अटैच होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, इस प्रोसेस में साइटोप्लाज्म में क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो जनरल हमारे पास क्या होते हैं, इन डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन को कोड करता है वो प्रोसेस हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो ट्रांसलेशन होती है उसमें मैसेंजर आरएनए हमारे पास क्या होते हैं, राइबोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं और राइबोसोम के बाद हमारे पास क्या होते हैं, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ आरएनए होती है वो क्या करते हैं, मैसेज को क्या करते हैं, डिकोड करते हैं और अमाइनो एसिड बनाते हैं, जो कि क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। तो हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसिस में 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन।